हेलो, आप सभी को सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत और सोवियत संघ। सोवियत संघ के विघटन होने से पहले भारत और सोवियत संघ का संबंध कैसा था, और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था उसके साथ भारत का संबंध कैसा था। सबसे पहले हम देखते हैं भारत और सोवियत संघ का संबंध। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ का संबंध बहुत ज़्यादा गहरा था, और जितने भी आलोचक थे इन लोगों को ये कहने का मौका भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का एक हिस्सा है, यानी सोवियत संघ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। भारत और सोवियत संघ का संबंध सबसे पहला हम देखते हैं आर्थिक संबंध। भारत और सोवियत संघ का संबंध में आर्थिक संबंध में सोवियत संघ ने भारत को आर्थिक क्षेत्र में हर मौके पर मदद किया है, जिसमें जितनी भी हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यानी सरकारी कंपनी है, इसको भारत में लगाने में सोवियत संघ ने मदद की। और उस वक्त मदद की जब विश्व का कोई भी देश सोवियत संघ को मदद देने के लिए तैयार नहीं था। सोवियत संघ ने भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाना है, फिर भारत का हैवी इलेक्ट्रिकल है, इन सब में भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता सोवियत संघ ने प्रदान किया। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपयों को माध्यम बना करके भारत के साथ व्यापार किया, यानी कुल मिलाकर के आर्थिक क्षेत्र में सोवियत संघ ने भारत की हर तरह से मदद की। दूसरा है राजनीतिक, तो सोवियत संघ ने राजनीतिक मामलों में भी भारत की मदद की। इसमें खास करके कश्मीर मामला, जब कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा था, कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया था कश्मीर समस्या को लेकर के, तो उस वक्त सोवियत संघ ने भारत के रुख का समर्थन किया। और जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सोवियत संघ ने भारत को सैनिक सहायता प्रदान की थी। तीसरा है सैन्य मामले में, तो भारत और सोवियत संघ के बीच सैनिक साजो सामान को लेकर के भी बहुत गहरे संबंध थे। और उस वक्त जब भारत को कोई सैन्य और टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था तो सोवियत संघ ने भारत को हर तरह से मदद किया और भारत के साथ कई ऐसे संधि समझौते किए। भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका उसी संधि और समझौते के बलबूते पर। फिर संस्कृति, भारत और सोवियत संघ की संस्कृति भी काफ़ी घनिष्ठ रही है, जिसमें भारत में जो हिंदी फिल्म है वो सोवियत संघ में आज भी घर घर देखे जाते हैं। भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में काफ़ी ज़्यादा में लोकप्रिय थी। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की थी। तो भारत और सोवियत संघ का संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और संस्कृति तीनों मामले में बेहद ही करीबी था। फिर पूर्वी साम्यवादी देश और भारत, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जितने भी अलग राज्य बने तो इनके साथ भारत का संबंध कैसा था। तो भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए काम किया था, लेकिन भारत के साथ सबसे ज़्यादा गहरा संबंध था रूस का, जो सोवियत संघ का एक प्रमुख उत्तराधिकारी देश के रूप में उभर कर सामने आया था। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत और रूस के साथ संबंध को काफ़ी मजबूत प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो इसमें भारत और सोवियत संघ के इतिहास और आपसी विश्वास है, जितना भी साझा हित है, ये भारत और सोवियत संघ का इतिहास रहा है। यानी शुरू से ही एक दूसरे के साथ आपसी विश्वास बना कर के रखना, साझे हित को अपनाना, ये दोनों देशों के बीच शुरू से ही रहा है। और फिर रूस जो है भारत के साथ इन संबंधों को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर आगे आता है। और इसी क्रम में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इसमें रूस के साथ हमारी मित्रता बहुतायत से होती है। इसमें हमारे हिंदी फिल्म के नायक राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन और
कोई भी मतलब भारतीय लेखक हैं, भारतीय नायक हैं, इनके गाने और इनके पुस्तक रूस में प्रायः बहुत मात्रा में देखे और पढ़े जाते हैं। रूस में हर घर घर में भारतीय संगीत जो है, इसकी आवाज़ हमेशा गूंजती ही रहती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रूस के जनमानस भारतीय संस्कृति के हिस्से को अपना करके चल रहे हैं। दूसरा है, रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवी विश्व का रहा है। यानी सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और भारत को ये लगता है कि पूरे विश्व में किसी भी एक देश का दबदबा ना हो, बल्कि विश्व में बहुत सारे देशों का राज हो, केवल एक देश का ही राज ना हो। इसी को बहुध्रुवी विश्व कहा गया है, जिसमें सबकी सामूहिक जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संघर्ष हैं इनका समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, किसी का पिछलग्गू बन करके कोई काम ना किए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा फैसले लिए जाएं और ये संस्था मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए, ताकि ये अपने हिसाब से किसी भी विषय पर निर्णय ले सके। और इसी क्रम में 2001 में भारत और रूस के बीच सामरिक समझौता हुआ था और 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर भारत और रूस ने हस्ताक्षर किया था। तो इस पर भी भारत और रूस का काफ़ी ज़्यादा विचारों में समानता रहा है और संबंध जो है मजबूत रहा है। तीसरा जो मजबूत संबंध ये है कि भारत और रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर हो गया, अपने देश में ऊर्जा आपूर्ति हो गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने और चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे कई मामलों में भारत जो है यहाँ पर रूस के साथ संबंध बना करके इस पर कामयाबी पाई है। फिर चौथा है, रूस को भारत के संबंध में सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा है कि भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे दूसरा बड़ा खरीदार देश है। यानी भारत के जितने भी हथियार है ये रूस से ही आते हैं और भारत जो है दूसरा बड़ा खरीदार है रूस से बने हुए हथियारों के लिए। तो इससे रूस को क्या होता है, आर्थिक फ़ायदा होता है, जिसके कारण भारत और रूस का संबंध जो है बहुत गहरा है। फिर पांचवा है, भारतीय सेना का अधिकांश साजो सामान रूस से प्राप्त होता है। क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तेल के मामले में जब भी भारत के ऊपर संकट आया है, रूस हमेशा भारत की मदद करते आया है। और छठवां है, ऐसी कोशिश जो सोवियत संघ से विघटन होकर के और कई नए राज्य बने थे, जिसमें कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इसके साथ भी भारत का संबंध जो है अच्छा है और इसमें भारत इन देशों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश भी करना चाहता है। रूस भारत की परमाणविक योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत में जो पहला अंतरिक्ष यात्री था, ये रूस की मदद से ही वहाँ पर कदम रखा है अंतरिक्ष में। और जो हमारे चंद्रमा में भी जो पहुँचे थे राकेश शर्मा, ये भी रूस की मदद से ही वहाँ पर पहुँच पाए थे। तो कुल मिलाकर के रूस ने वैज्ञानिक मामलों में भी भारत को मदद की थी। ये तो हो गया भारत और सोवियत संघ संबंध और पूर्व साम्यवादी देश और भारत के साथ कैसा संबंध था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत को क्या लाभ हुआ है इस संबंध से और रूस को क्या लाभ हुआ है और भारत को क्या लाभ हुआ है।